जय मसीह के प्रिय भाई बहनों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कलीसिया में स्थायी सदस्य कैसे बनाएं के 11 कारण में से मैं 8वें कारण को लेकर आपके सामने आई हूँ, अर्थात 8वें बिंदु को लेकर आई हूँ। और 8वां बिंदु है वे उनके परिश्रम का फल देखेंगे। मसीहों के लिए यह जानना जरूरी है कि भविष्य में कटने का समय आ रहा है। वर्षों तक एक कलीसिया में परिश्रम करते रहने का क्या उपयोग? क्या इसे कटने के समय के पहले के लिए छोड़ देना चाहिए? कुछ लोग जो वास्तविक संघर्ष के समय मेरे साथ थे, अब वे आसपास भी नहीं रह रहे हैं कि इन आशीषों का आनंद उठाएं। यह दयनीय है। यह एक स्थायी सदस्य न बनने का आप मूल्य चुकाते हैं। कोई भी जन जो अपने समर्पण के बारे में दोहरे विचार या दुचित्तापन रखता है, वह जीवन के अन्य क्षेत्रों में अस्थिर हो जाता है। बाइबल कहती है कि ऐसा व्यक्ति अपने सब मार्गों में अस्थिर बना रहता है। स्थिर बने रहने के लिए स्थायी बने रहें, आशीषित हों। वह व्यक्ति दुचत्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। याकूब 1:8। 9वें बिंदु को भी हम देखेंगे। 9वां बिंदु है वे थोड़े समय के रिश्तों से धोखा खाने से बचेंगे। छोटे रिश्ते जबकि वे बने रहते हैं तो मधुर होते हैं। वहाँ कोई झगड़ा, कोई भावनात्मक गड़बड़ियाँ, कोई चिंता में टिप्पणियाँ और गलतफहमियाँ नहीं होती। लंबे रिश्ते अक्सर अधिकाधिक जांच पड़ताल के बाद बनते हैं। लंबे रिश्ते जो समय की जांच के समय जीवित बने रहते हैं, वे अच्छे होते हैं। मैं ऐसे किसी के साथ काम करना पसंद करूंगी जिसे मैं एक लंबे समय से जानती हूँ, पर उसके साथ पसंद नहीं करूंगी जिसे हाल ही में मेरी मुलाकात हुई है। यहोशू ने वह गलतियाँ की थी। यहोशू ने ऐसे जन के साथ मित्रता करके गलती की थी जिससे वास्तव में वह जानता ही नहीं था। उसने सोचा था कि गिबोन दूर देश से आए हुए राजदूत हैं। इसके बारे में वह बहुत कम जानता था कि उन्होंने शांति संधि करने के लिए झूठ बोला था। बाद में वह उनकी पहचान को भली भांति जान गया था, परंतु अब तो बहुत देर हो चुकी थी। वह उस शांति संधि से बंध चुका था, हालांकि यह धोखे के साथ की गई थी। तब यहोशू ने उससे कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? उन्होंने उनसे कहा, तेरे दास गिबोन बहुत दूर देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हो, क्योंकि हमने यह सब सुना है, अर्थात उसकी कीर्ति और जो कुछ उसने मिस्र में किया। उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको यह समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और हमारे ही मध्य में बसे हैं। यहोशू 9:8, 9 और 16। मैं जो कह रही हूँ वह यह है कि एक लंबा रिश्ता सुरक्षित बना रहता है। स्थायी सदस्य असली लोगों के साथ असली संबंध बनाने योग्य होंगे। जब वर्ष बीतते हैं तब वे जान लेते हैं कि उनके पास एक असली पासवान है या नहीं, और फिर वे और अधिक समर्पित होंगे। 10वां कारण को देखेंगे। उनके पास सुसंगत पास्तरीय देखभाल होगी। कलीसिया आपके लिए चिंता करती है। आपका स्थायी पासवान आपकी अच्छी देखभाल करेगा, क्योंकि वह एक लंबे समय से आपके साथ है और आपके इतिहास को कहीं अच्छी रीति से जानता है। वह कहीं अधिक सुसज्जित है कि आपके प्रति वचन की सेवा करें। कलीसिया के सदस्य अक्सर इस समय छोड़कर चले जाते हैं जब वो सोचते हैं कि पासवान उनके गुप्त पापों को जान गया है। आपको अपने पासवान से करना चाहिए, जान पहचान करना चाहिए कि आपके जीवन तक उसकी पहुंच हो, जिससे कि इस क्षेत्र में
वास्तव में आपको वचन की सेवा दी जाना है उसे दे सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम अपने पासवान, अपनी कलीसिया के लोगों के साथ लंबा रिश्ता रखते हैं तो हमारे बारे में और अधिक अच्छे से जानकारी रख सकते हैं। अब है 11वां कारण, वे विश्वास योग्यता के लिए प्रतिफल पाएंगे। एक स्थायी सदस्य होने का अगला महत्वपूर्ण कारण है कि परमेश्वर अपने संतानों को उनकी विश्वास योग्यता के लिए प्रतिफल देगा। विश्वास योग्यता का अर्थ निष्ठा, स्थिरता और स्थायित्व है। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हों। मत्ती 25:23। कृपया इस पद में ध्यान दें कि दास या नौकर की उसकी विश्वास योग्यता के लिए सिफारिश की गई है। उसकी सिफारिश उसके करिश्मा या उसके दान दिए जाने के लिए नहीं की गई। एक स्थायी सदस्य बने रहना विश्वास योग्यता के जीवन का भाग है। विश्वास योग्य बने, स्थायी बने रहें। एक दिन यीशु आपसे कहेगा, प्रभु के आनंद में आनंद कर। इसी दिन की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था। मैं बस उसे ये कहते सुनना चाहती हूँ, धन्य है अच्छे विश्वास योग्य और अस्थायी और निष्ठावान दास और दासी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर ने हमें अपनी बुलाहट को दिया है तो हमें एक निष्ठावान विश्वास योग्य कलीसिया के दास और दासी बनना है और हमें स्थायी रूप से स्थिर होकर हमें उसकी सेवकाई में लगना है। तो ये आज के 11 कारण थे कि हम कैसे अपनी कलीसिया में स्थायी सदस्य को बना सकते हैं, या 11 कारण कि क्यों आपकी कलीसिया में स्थायी सदस्य होने चाहिए। परमेश्वर हम सबको इस शिक्षा के द्वारा आशीषित करे। धन्यवाद।